एक छोटे से गांव में, जिसका नाम सोनपुर था, वहां एक आदमी रहता था जिसे सब लोग धोखेबाज कहते थे। उसका असली नाम रघु था। रघु देखने में भला आदमी लगता था। मध्यम कद, हंसमुख चेहरा और बात करने का ऐसा अंदाज कि कोई भी उसकी बातों में फंस जाए। लेकिन उसके पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी थी। वह गांव के भोले भाले लोगों को धोखा देकर उनसे पैसे और संपत्ति ठग लेता था। रघु का एक ही उद्देश्य था, जल्दी से अमीर बनना। वह मेहनत करना नहीं चाहता था। उसे अपनी चालाकी पर भरोसा था और यकीन था कि दुनिया में सबसे ज्यादा अहमियत चतुराई की होती है। एक बार रघु गांव के एक गरीब किसान के पास गया। किसान का नाम मोहन था। मोहन के पास केवल एक गाय थी, जो उसका और उसके परिवार का एकमात्र सहारा थी। रघु ने उसकी गरीबी का फायदा उठाने की योजना बनाई। मोहन, तुम्हारी गाय तो बहुत अच्छी है, रघु ने कहा। हाँ भाई, यही तो हमारा सहारा है, मोहन ने जवाब दिया। रघु ने अपनी मीठी बातों से मोहन को भरोसे में लिया। उसने कहा, मैं तुम्हारी गाय को शहर ले जाऊंगा और वहां एक बड़े व्यापारी से उसे ऊंचे दाम पर बेचूंगा। जो पैसा मिलेगा वह हम आधा आधा बांट लेंगे। मोहन, जो भोला और जरूरतमंद था, उसकी बातों में आ गया। उसने गाय रघु को सौंप दी। रघु ने गाय बेच दी और सारा पैसा खुद रख लिया। जब मोहन ने उससे पैसे मांगे तो रघु ने कहा, वो व्यापारी भाग गया, मुझे कुछ भी नहीं मिला। कुछ दिनों बाद रघु ने गांव के एक सुनार से दोस्ती की। सुनार का नाम रामलाल था, जो अपने गहनों की सच्चाई और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। रघु ने रामलाल से कहा, तुम्हारे गहने बहुत अच्छे हैं। मैं शहर में एक अमीर आदमी को जानता हूं जो इन्हें ऊंचे दाम पर खरीदेगा। रामलाल ने अपने कुछ सोने के गहने रघु को दे दिए, लेकिन रघु उन्हें बेचकर फिर से सारा पैसा लेकर गायब हो गया। गांव में जब रामलाल ने उससे जवाब मांगा तो उसने कहा, मुझे तो खुद ठगा गया, मैं भी नुकसान में हूं। गांव में धीरे धीरे रघु की धोखाधड़ी के किस्से फैलने लगे। लोग उससे डरने लगे और उससे दूरी बनाने लगे। लेकिन रघु को इन बातों की परवाह नहीं थी। उसे लगता था कि वह सबसे ज्यादा चालाक है और कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन एक दिन गांव में एक नए आदमी का आगमन हुआ। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन ने रघु के बारे में सुना और उसकी असलियत जानने का निश्चय किया। अर्जुन शहर से पढ़ा लिखा था और बहुत चतुर था। अर्जुन ने रघु को सबक सिखाने के लिए एक चाल चली। उसने रघु से दोस्ती कर ली और कहा, मैं शहर में एक व्यापारी को जानता हूं। वह जमीन खरीदने के लिए बड़ा सौदा करना चाहता है। तुम उसे अपनी जमीन बेच दो, मैं उसकी बात करवा दूंगा। रघु को अर्जुन की बातों पर यकीन हो गया। उसने सोचा, अगर मैं इस सौदे में शामिल हो गया तो बहुत पैसा कमा सकता हूं। अर्जुन ने रघु को एक नकली व्यापारी से मिलवाया। यह व्यापारी अर्जुन का दोस्त था, जो उसकी योजना का हिस्सा था। नकली व्यापारी ने रघु से कहा, अगर तुम मुझे अपनी जमीन बेचोगे तो मैं तुम्हें दोगुना दाम दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें 1 लाख रुपए बतौर गारंटी जमा करने होंगे। रघु ने सोचा कि अगर उसने गारंटी दी तो बदले में उसे बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। उसने अपने धोखे से कमाए हुए सारे पैसे निकालकर व्यापारी को दे दिए। जैसे ही रघु ने पैसे दिए, अर्जुन और उसका दोस्त गायब हो गए। रघु ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो उन्होंने रघु को अकेला छोड़ दिया। कोई उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। धोखेबाज रघु ने अपनी सारी चालाकी और झूठ का नतीजा भुगता। उसने जो लोगों के साथ किया वही उसके साथ हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि झूठ और धोखे से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है।